हज़रात गिरामी, आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मिंबर नूर पे जलवा अफरोज उलमा इकराम, असातिज़ाए ज़वील एहतराम, शोरा इस्लाम और मेरे प्यारे सुन्नी अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज पहली दफ़ा सरज़मीन कन्नौज में हाज़री का मौका मिला है और आज हज़रत बहुत याद आ रहे हैं। हज़रत अक्सर कन्नौज आने की दावत दिया करते थे, लेकिन अब वक्त आज मिला, आज हाज़री का मौका हासिल हुआ है। हज़रात गिरामी, आज हम उस अजीम शख्सियत के याद मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो ऐसी शख्सियतें बहुत नायाब हुआ करती। इस वक्त में ऐसे उलमा इकराम, ऐसे मशाइख इज़ाम बहुत कम हुआ करते हैं जो इस तरीके से आलिम बाअमल और शरीयत के पाबंद हुआ करते हैं। आप खुशनसीब हैं, आप में ज़्यादातर लोग मुझसे ज़्यादा मुफ्ती आफाक साहब अलैहि रहमा के फैज़ याफ्ता हैं और मुझसे ज़्यादा उनकी सोबत पाई है, उनके ख़ानदान वाले हैं, उनके बेटे हैं और उनके हज़ारों की तादाद में यहाँ रूहानी बेटे उनके मौजूद हैं जिन्होंने उनसे फैज़ पाया है। हज़रात गिरामी, जब हम किसी शख्सियत की याद मनाने के लिए हाजिर हुआ करते हैं, उसका मकसद ही ये हुआ करता है कि उस शख्सियत ने जो काम किया है उसको हम याद करें ताकि हम भी उस पर अमल कर सकें और उस काम को भुलाया ना जा सके। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात हमेशा बुजुर्गान दीन के आरास मनाया करते। हज़रात गिरामी, हम आपके सामने आपके शेख की ऐसी तस्वीर है, ऐसी चलती फिरती उनकी तस्वीर है जो आपको याद है। एक ऐसे आलिम बाअमल, ऐसे शेख तरीक़त, ऐसे जाकिर, ऐसे मुनाजिर जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए सर्फ कर दिया। हर वक्त ये कोशिश की कि दीन का काम आम हो जाए, मसलक का काम आम हो जाए। मैं यहाँ आया तो लोगों ने बताया कि जिनके घरों में मैं ठहरा हूँ कि हम बचपन में हुआ करते थे, यहाँ पर एक भी सुन्नियों की मस्जिद नहीं हुआ करती थी, हम सब खुद नमाजी नहीं थे। और फिर इस तरीके से सींचा है इसे खून से उन तशना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। फिर यह हुआ कि देखने वालों ने देखा कि सुन्नियत का एक अजीम किला यहाँ पर तामीर हो गया और जोग दर जोग आशिकाने मुस्तफ़ा यहाँ आने लगे और इल्म दीन हासिल करने लगे और यहाँ से वो शराबे पीकर पूरी दुनिया में फैलने लगे, पूरे मुल्क में फैलने लगे। अपने इल्म के साथ ऐसे आलिम बाअमल पैदा किए जिन्होंने जगह जगह पर जाकर सुन्नियत के काम को आम किया, दीन के काम को आम किया। आज इस अजीम मिंबर पर उलमाए दुनिया सुन्नियत के ऐसे अजीम अजीम शख्सियात मौजूद हैं कि मेरी हैसियत नहीं कि यहाँ पर गुफ्तगू करूँ। मेरे असातिज़ा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, इतने उलमाए इकराम यहाँ मौजूद हैं। हज़रात गिरामी, हमारी खानकाह का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, सबसे पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। यानी सबसे पहले अपने बच्चों को ज़रूरी इल्म दीन सिखाइए। हज़रात गिरामी, हमारा ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इससे अजीम दौलत हमारे लिए कोई नहीं है। हमारा बैंक बैलेंस, हमारा बिजनेस, हमारे घर बार, हमारे नौकर चाकर, औलाद, ये सब बाद में है। सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है और यही वो ईमान की दौलत है कि अगर हम इस दुनिया से साहिब ईमान रुखसत हो जाएं तो यही असल में कामयाबी है और यही हकीकत में कामयाबी है। इसी कामयाबी के लिए जिंदगी भर बहरुल इल्फान कोशिश करते रहे और ऐसे लोग तैयार करते रहे कि जो इस मिशन को आम करें। हज़रात गिरामी, आज हमारे ईमान पे डाके डाले जा रहे हैं। हमेशा से ईमान के चोर मौजूद थे, नए नए तरीके के फितने आ रहे थे, लेकिन पिछले चंद सालों में सोशल मीडिया का जो दौर आया है उससे ये फितने जो हैं डबल नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हो गए हैं। जो पहले से फितने मौजूद थे वो तो मौजूद ही हैं और हर चंद महीनों में एक नया फितना सामने आ जाता है।
तो हज़रात गिरामी, जो दौलत हमारी सबसे बड़ी थी, जिसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करनी थी, आज उससे हमें भी अपनी कोशिशों को डबल कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा कि हम अपनी इस दौलत को संभाल के ले जाएं। और उसका तरीका यह है कि हम अपने उलमाए किराम के कदमों से अपने आप को जोड़ लें और मजबूती से जो मसलक हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, जिस पर हमारे बुजुर्गों ने अमल किया है, जिस पर अहले सुन्नत व जमात हमेशा से अमल करते आए हैं, उस पर मजबूती से कायम रहें। उसके मामले में न इधर बर्दाश्त करें न उधर बर्दाश्त करें। आज की कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक रखा गया है कि अज़मत सहाबा व अहले बैत, ये भी बहुत ही अच्छा और वक्त के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है। हज़रात किरामी, कहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो कहीं सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी हो रही है। कुछ लोग अहले बैत से जो है दिल में बोझ रखे हुए हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का तरीका ये है कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अपने एक हाथ में सहाबा के दामन को मजबूती से थामे रहते हैं और एक हाथ में अहले बैत के दामन को मजबूती से थामे रहते हैं। जान लीजिए कि वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी वो आशिक़ अली नहीं हो सकता, कभी भी अहले बैत का आशिक नहीं हो सकता। जो किसी सहाबी की गुस्ताखी करे वो हम में से नहीं हो सकता। मैं आप सबको यह पैगाम देना चाहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में कुछ अगर जज्बाती लोग ये साजिशें शियाओं की तरफ से हम में फैलाई जा रही हैं कि वो सुन्नियत को कमजोर करने के लिए, हमें अंदर से बांटने के लिए, पहले देवबंदियत की शक्ल में खारजी फितने आते थे, अब हमारे अंदर से ये फितने फैलाए जा रहे हैं। इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत की और सादात इज़ाम की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि वो खुल के इसका रद्द करें कि अगर किसी सहाबी की गुस्ताखी की जाती है तो ऐसे अदन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी आशिक रसूल नहीं कहा जाएगा, कोई भी आशिक अहले बैत नहीं कहा जाएगा, कोई भी अपने आप को हुसैनी नहीं कहेगा, कोई भी अली के नाम की टोपी नहीं पहनेगा अगर वो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करेगा। शुरू से लेकर अभी तक हमारे उलमाए किराम ने, सूफिया इज़ाम ने, चाहे वो ख्वाजा साहब का मसलक हो, चाहे गौसे पाक का मसलक हो, चाहे वो साबिर कलियरी का मसलक हो, चाहे वारिस पिया का मसलक हो, चाहे शाह बरकत का मसलक हो, चाहे मखदूम अशरफ का मसलक हो, किसी ने भी इस बात को बर्दाश्त नहीं किया है। सबका एक ही अकीदा है, सबका एक ही मानना है। ये चंद चालों से कुछ खुराफातें फैलाई जा रही हैं और सहाबा की शान में गुस्ताखी की जा रही है। ए मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, ए आशिकाने बुजुर्गाने दीन, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि रोज रोज नए फितने फैलाए जाते हैं, हमारे ईमान को छीनने की कोशिश की जाती है। जब देखा जाता है कि मुसलमान बड़ा मजबूत हो रहा है, कैसे इनकी सफों में जो है दरारें डाल दी जाएं, तो ऐसे फितने फैलाए जाते हैं कि बेचारा हमारा भोला भाला सुन्नी मुसलमान उससे जो है कभी कभी उससे मुतासिर होने लगता है। कुछ खास लोग भी उससे मुतासिर होने लगते हैं। इसी तरीके का एक फितना है। याद रखो, सहाबा वो इस्लाम की वो अजीम फसीले हैं, इस्लाम की वो बाउंड्री है कि अगर किसी सहाबी की गुस्ताखी करके ये बाउंड्री को कमजोर कर दिया गया तो जान लो कि इस्लाम का किला भी सलामत नहीं रहेगा। हर सहाबी की नामूस की हिफाजत करनी होगी। हमें सिर्फ उसी मुकर्रिर को अपने स्टेज पे बुलाना होगा जो सहाबा इकराम की इज्जत करता हो। यह पैगाम आपको महरेरा का भी पैगाम है और यही कन्नौज का भी पैगाम है और तमाम खानकाहों का, तमाम बुजुर्गान दीन का ये पैगाम है। याद रखो, अगर किसी सहाबी की कोई गुस्ताखी करने वाला हो, फिर अपने आप को कैसा ही आशिक़ मौलाए कायनात कहे या आशिक़ हुसैन कहे, समझ लो कि उसके ईमान में कमी है, समझ लो उसके दिल में खोट है। आज वो तुमसे अच्छी अच्छी बातें तो कर रहा है और मीठी मीठी बातें तो कर रहा है, लेकिन हकीकत में तुम्हें वो एक गलत रास्ते पे ले जा रहा है। और अहले सुन्नत के तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास हमारे उलमाए किराम का दामन है। हमें किसी की शक्ल नहीं देखनी है, किसी के लिबास नहीं देखना है, किसी की मीठी मीठी बातें नहीं सुननी है, बल्कि हजरात गिरामी हमें यह देखना है कि सही क्या है, हमारे बुजुर्ग हमारी किताबों में क्या लिख गए, हमारा दामन हमें किसका दामन हमारे हाथ में दे गए हैं, उसे मजबूती से पकड़े रहो, क्योंकि ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हजरात गिरामी, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने घर का एक एक बच्चा और एक एक बच्ची अपने मदरसे में भेजो और आलिम बनाओ और आलिमा बनाओ। अगर तुम अपनी इस अजीम दौलत को बचाना चाहते हो तो अपने घरों के माहौल को दीनी बनाओ।
जब तक हमारे घर का माहौल दीन नहीं होगा हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। अपनी इस सबसे अजीम दौलत की हिफाजत के लिए हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं। हम देखते हैं कि दुनियावी तालीम को हासिल करने के लिए हम कितनी कोशिशें करा करते हैं। हम जो है सुबह 5 बजे अम्मी उठ जाया करती हैं और बच्चे को नहला धुला के तैयार कर दिया करती हैं। हम स्कूलों के चक्कर काटा करते हैं और हम डोनेशंस देते हैं 50-50 हजार और अपने बच्चों के एडमिशन लेते हैं। बस का किराया हम बर्दाश्त करते हैं, महंगे महंगे कोर्स लेते हैं, ट्यूशन लगाते हैं और अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कर ले। इसमें कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों को जरूरत है कि वो दीन के साथ साथ दुनिया में भी तरक्की करें। लेकिन हजरत गिरामी, क्या इसकी हम जो है 10% कोशिश भी अपने दीन की हिफाजत के लिए करते हैं? हज़रत गिरामी, हम दुनिया में कितने ही कामयाब हो जाएं, अगर हमने अपने दीन का हक अदा नहीं किया, अगर हमने अपना बुनियादी दीन नहीं जाना, जान लीजिए कि आप IAS ऑफिसर हो जाएं, आप पॉलिटिशियन हो जाएं, आप शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, वकील हो जाएं, आप स्कूल पे स्कूल खोल लें, फैक्ट्री पे फैक्ट्रियां खोल लें, लेकिन अगर दीन की हिफाजत नहीं कर सके तो यकीन मानिए हम खसारे के साथ इस दुनिया से जाएंगे। सबसे अजीम दौलत हमारी दीन है और दीन को बचाने के लिए कम से कम इतना दीन सीखना जरूरी है कि जितना हम पर फर्ज है। हमें अपने अकायद के बारे में जानना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में क्या अकायद होने चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क्या बारे में क्या अकायद होने चाहिए, अहले सुन्नत के क्या अकायद हैं, सहाबा के बारे में क्या अकायद होने चाहिए, हमारे नमाज के क्या मसाइल हैं, ज़कात के क्या मसाइल हैं, रोज़ों के क्या मसाइल हैं, निकाह और तलाक के क्या मसाइल हैं। अगर हम अपनी पूरी 60 साल ज़िंदगी यूं ही गुजार दें और हम इन मसाइल को भी ना सीख सकें, हमारी ज़िंदगी दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है। और अगर हम अब इबादत करने का तरीका ही ना जान सकें, जरूरी मसाइल ही ना जान सकें, तो सोचिए हमारे इस दुनिया की जिंदगी तो हमारी रायगा चली गई। हज़रत गिरामी, इस दुनिया में जब हमें रहना है तो अपने लिए तोशाए आखिरत तैयार करना है। आला हज़रत फरमाते हैं कि हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हज़रत गिरामी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, खुदा को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, लेकिन मौत पे सबको यकीन है, क्योंकि अपनी आंखों से देखते हैं। एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अमीर से अमीर आदमी, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट कोई ऐसी चीज न ला सका कि अपनी मौत को रोक सके। जब उसका वक्त मुकर्रर है तो वो आना है, तो उस चीज से हम क्यों उस चीज से तो भागने की कोशिश करते हैं जिससे भाग नहीं सकते, लेकिन जिसकी तैयारी की जा सकती है उसकी तैयारी ना करें तो कितने ही कमअक्ल लोग होंगे। हज़रत गिरामी, हमें रोज अपने लिए तोशाए आखिरत जमा करना है, क्योंकि वहां पर जो है हमारे अमाल काम आएंगे। उसके लिए हमें मुस्तकिल कोशिश करनी है। अक्लमंद इंसान वही होता है जो वक्त रहते रहते अपने लिए तोशा इकट्ठा कर ले, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो वक्त आने वाला है कि जिस वक्त में हमारे साथी, हमारे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारी औलाद, अजीज और अकारिब हमें जाएंगे और एक गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे। वहां पर हम अकेले होंगे, तब हमें याद आ रहा होगा कि हमने दुनिया की जिंदगी कैसे गुजारी। उस दिन फिक्र आखिरत जो है वो इस्लाम का एक बहुत अहम मौजू है, सूफिया इकराम की जिंदगी का बहुत अहम मौजू है। सूफिया इकराम ने हमेशा मुसलमानों को फिक्र आखिरत की तरफ ध्यान दिलाया है। जितने भी उलमाए बाअमल होते हैं, सूफिया इकराम होते हैं, ये जब पब्लिक को अपने से जोड़ते हैं तो इनका काम ही ये हुआ करता है कि बंदे को उसके रब से मिला दिया करते हैं। और अगर हम इनके आस्थानों पर आए, इनका नाम लें और हम अपने रब की तरफ मिलने की कोशिश ना करें तो हम कैसे सूफिया इकराम के मानने वाले हैं? अगर हम शरीयत पे अमल ना करें तो हम कैसे सूफिया इकराम के मानने वाले हैं? अगर हमारे दिलों में खौफ खुदा ना हो तो हम कैसे सूफिया इकराम के मानने वाले हैं? अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पास ना हो, अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की हमें तड़प ना हो तो हम कैसे सूफिया इकराम के मानने वाले हैं? तो हज़रत गिरामी, हम सब बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं, सूफिया इकराम के मानने वाले हैं। हमें मुस्तकिल ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज अपनी जिंदगी में थोड़ी तैयारी करते रहें। जब तैयारी करने के बाद भी न जाने कितनी कमियां रह जाएंगी, तब इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल के सदक़े में अल्लाह ताला हमें माफ फरमाएगा। वो अपने बंदों की कोशिशों को देखकर हमें माफ फरमाएगा। लेकिन कैसे वो बेहिस होंगे जो है बेअमल रहे? क्या तो खुदा से लड़ाई मोल लेते हैं? हज़रत गिरामी, ये जो मदारिस इस्लामिया हैं ये हमारी कौम की रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं। जिस तरीके से एक बदन में एक रीढ़ की हड्डी हुआ करती है कि खुदा ना खास्ता उसमें चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो बड़े से बड़ा पहलवान जो है वो पलंग पर लग जाता है, इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया
और इन मदरसों को चलाना हम सब की बराबर की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ उलमाए किराम की जिम्मेदारी है बल्कि कौम के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने मदरसों का ख्याल रखा जाए। जिन मुल्कों में मदारिस को ख़त्म कर दिया गया है, धीरे धीरे इस्लाम भी वहाँ से रुखसत हो गया है। हज़रात गिरामी अपने शहर के मदरसों पर हमेशा ध्यान दीजिए, उनका ख्याल रखिए, अपने कौम के बड़े बड़े मदरसों पर ध्यान रखिए, अपने मस्जिद के मकतब को मजबूत करिए। सबसे मजबूत हमें अपने मस्जिद का मकतब करना है ताकि हमारा बच्चा सबसे पहले वहीं जाके इल्म दीन हासिल करता है, हमारी बिटिया सबसे पहले वहीं जाके इल्म दीन हासिल करती है। अगर हमने अपने बच्चे की बुनियाद को मजबूत नहीं किया तो यकीन मानिए प्योर सुन्नी घर में पले हुए वो बच्चे जो सुन्नी घर में सुन्नी बाप दादा के हैं बच्चे हैं, जिनके आसपास कोई बदमज़हब नहीं है, वो आज सोशल मीडिया की वजह से अपने दीन से हाथ धो रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे नए नए फितने सोशल मीडिया पर आ गए हैं, ऐसे क्लीन शेव लोग बैठकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जोर से आपके घरों में बैठ के बच्चों का ईमान छीन रहे हैं, बच्चियों के अखलाक को बिगाड़ रहे हैं। तो अगर हम बचना चाहते हैं तो ये वाहिद रास्ता ये है कि हम अपने दीन की फिक्र करें, अपने मजहब की फिक्र करें, अपने बच्चों को कम से कम जरूरी दीनी तालीम दें, उलमाए इकराम के दामन से वाबस्ता हो जाइए। आज आपके मुर्शिद बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये उनका फैज़ है कि उनके साथ में जिन लोगों ने पुराने लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे आज भी सब यहाँ पर मौजूद हैं और चलते चले आते हैं। हज़रात गिरामी आज उनके जो बेटे और ये उनके भाई और ये जो उनके दामाद उनके मिशन को और आप रूहानी बेटे चला रहे हैं। आपका सबसे बड़ा खराज अकीदत आपके मुर्शिद के साथ यही है कि इस मिशन को जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही चलाने की आप भी जो है दिल में तय कर लें और इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं और कहें कि मौलाना अहमद सईद साहब, मौलाना बरकात साहब, मौलाना अखलास साहब, आप उस मिशन को उसी तरीके से चलाते रहिए, आप हमें भी अपने साथ वैसा ही पाएंगे जैसे मुफ्ती आफाक साहब अलैहि रहमा के साथ पाया करते थे। और आज जो तलबा फारिग होने वाले हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि तुम्हें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमने तो अपने माथे की आंखों से एक ऐसे आलिम बाअमल की जियारत की है, क्योंकि अभी जो बच्चे 5 साल में अभी जो शुरू से यहाँ पर हैं, अभी बड़ी तादाद में वो तलबा मौजूद हैं जिन्होंने हजरत का उठना बैठना देखा है, हजरत के रातों दिन देखे हैं। तो तुम्हारे सामने तो एक ऐसा मिसाली आलिम है कि हिंदुस्तान में चंद आलिम ऐसे हुआ करते हैं कि जिनके पास न किसी बड़े शेख के बेटे हैं, न बहुत दौलत वाले खानदान से हैं, आए हैं और एक पेड़ के नीचे बारिश में भीगते हुए और अब मकतब चालू कर देते हैं और जूक दर्द में अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा करम होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी इनायत होती है कि फिर आज हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से एक इदारों की पूरी सीरीज है। अगर दुनियावी तालीम में जाना है तो स्कूल्स है, अगर बच्चियों की तालीम के लिए जाना है तो निस्वा मदरसा है, बच्चों के लिए मदरसा है, न जाने कितने मकातिब चल रहे हैं, न जाने कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो उन्होंने अगर अपनी ज़िंदगी को इसमें लगाया है तो आप सब उनके रूहानी बेटे बेटियों का ये फ़र्ज़ है कि उनके बताए हुए मिशन पे चलें, उसे मजबूती से थामे रहें और जो अकीदा वो आपके हाथ में छोड़ दे के गए हैं उसी अकीदे पे मजबूती से कायम रहें। और उनके जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनकी पुष्पनाई करें, उनका साथ दें, उनके हुक्म पे अमल करें कि जो वो मिशन जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलता रहे। और आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बच्चों की तालीम की बहुत अहमियत है, हमें अपनी बच्चियों के लिए तालीम की बहुत अहमियत करनी होगी। मैं अक्सर जगह पे जाता हूं तो मैं गुजारिश करता हूं कि अपने अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में इज्तिमात मुनक्किद करिए, लेडीज़ के इज्तिमात मुनक्किद करिए। हमारे हजरात लोग तो जुमे में जाके बयान सुन लेते हैं, लेकिन लेडीज़ के को सुनने का मौका बहुत कम मिला करता है। तो अब माशाल्लाह आलिमाएँ भी हमारे पास काफ़ी हैं। अब कम से कम हफ्ते वाराना इज्तिमा, वरना कम से कम 15 दिन पे मुनक्किद करें, जहाँ पर हमारी बहनें माएँ आएँ और ज़रूरी दिन के मसाइल सीखें, एक से माहौल में रहें और उनकी ऐसी तरबियत हो जाए कि कोई उनके अखलाक को बिगाड़ ना सके। कोई शैतानी वसवसा उनके दिल में आए तो लाहौल पढ़ के उसको भगा दें। हज़रात गिरामी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे भाइयों के पास शहरों में शादी घर हुआ करते हैं, लोगों के इतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम हुआ करते हैं कि उसमें 25-30 लोग आ जाएं, छतें हुआ करती हैं, आंगन हुआ करते हैं। बस ज़रूरत यह है कि जिस तरीके से बहरुल उल्फान के अंदर काम करने की हर वक्त वो कोशिश में लगे रहा करते थे, हमें अपना छोटा छोटा काम में जो है अपना जो है हिस्सा देना है, हिस्सा लेना है। हमें कोशिश करनी है कि हम देखें कि मेरे मोहल्ले में इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं खुद उलमा इकराम के मशवरे से मुनक्किद करूँ और वहाँ पर 15
15 ही सही, 20 ही सही बच्चियां आए और दीन सीखें और हमारे माहौल महफूज हो। हमें दूसरों से नहीं, हमें खुद अपने लिए कोशिश करनी होगी। हमें देखना होगा कि हमारे मकातिब कैसे चल रहे हैं, हमें अरे मकतब में अच्छे उस्ताद हैं कि नहीं है, कारी साहब सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं है, क्या उनकी तनख्वाह का इंतजाम है कि नहीं है, किताबों कॉपियों का इंतजाम है कि नहीं है। इसके बाद तमाम अपने मदारिस को मजबूत करिए। हमारे जो मदारिस हैं अलग अलग शहरों में अपने मदरसों को मजबूत करिए। देखिए कि उसमें खाने का इंतजाम है कि नहीं है, असातिज़ा की तनख्वाहों का इंतजाम है कि नहीं है, बिजली पानी का इंतजाम है कि नहीं है। आप यकीन मानिए कि उलमाए किराम जो दीन का काम कर रहे हैं, जो ये मदरसे चला रहे हैं, हम इन पे देके इनको कुछ एहसान नहीं करते हैं, बल्कि ये हम पे एहसान करते हैं कि ये इस कारवां को चला रहे हैं और ये हम सब का बराबर का हिस्सा है कि हमारा कोई भाई हमारे साथ काम कर रहा है तो हम अपने मदारिस को मजबूत करें, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी हुआ, हमारी कौम की रीढ़ की हड्डी है, हमें इन्हें मजबूत करना है। हज़रात ग्रामी, बातें बहुत हैं लेकिन वक्त बहुत हो रहा है और बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। कुछ कहने में गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।